आज के इस क्लास में खुशामदीद। सोचें जरा, वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना। आज के इस सेशन में हम वक्त के हवाले से एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सबक सीखने वाले हैं। हम इसे बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह लेकर चलेंगे, जहां हम सब मिलकर ये समझेंगे कि इंसान वक्त को आखिर किस नज़र से देखता है। हम अक्सर अपनी इस मसरूफ सी जिंदगी में ये भूल जाते हैं कि हमारे पास मौजूद वक्त की असल हकीकत क्या है। आज हम कुछ बहुत ही बुनियादी तसव्वुरात को समझेंगे और एक सादा लेकिन बेहद ताकतवर सबक पर गौर करेंगे। तो बस अपने ज़हनों को हाजिर रखें, क्योंकि ये मौजू सीधा हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े सच से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले आज की क्लासरूम बहस होगी, फिर बाद में कि एक छोटी सी कहानी, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे साथ क्या जाता है, फिर एक बहुत ही कमाल की रोज़मर्रा आदत पर बात होगी और आखिर में एक ऐसा सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। हिस्सा पहला, आज की क्लासरूम बहस, जिसका मौजू है लामहदूद वक्त का वहम। अच्छा बताएं, लोग कितनी बार ये जुमला बोलते हैं, मैं ये बाद में कर लूँगा। बहुत बार, है ना? ये तो शायद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का सबसे आम जुमला है। कोई काम मुकम्मल करना हो, किसी से माफ़ी मांगनी हो या कोई पुरानी गलती सुधारनी हो, हमारा जहन फ़ौरन कहता है, अरे अभी क्या जल्दी है, टाल देते हैं। ये टाल मटोल की आदत दरअसल इसी वहम का नतीजा है कि हमें लगता है हमारे पास बेतहाशा वक्त पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, हिस्सा दूसरा, बाद में की कहानी। और ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने बस इंतज़ार ही किया। तो ये शख्स क्या कहता था? वो अपनी पूरी जिंदगी बस यही एक बात कहता रहा, अभी तो बहुत वक्त है, बाद में तौबा कर लूंगा। जरा सोचें, उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इसी एक ख्याम ख्याली में गुजार दी कि अभी तो बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, जब वक्त आएगा तो अपने किए की माफ़ी भी मांग लेंगे और खुद को सुधार भी लेंगे। गोया उससे पक्का यकीन था कि वक्त का ये खजाना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन इंसान की सोच और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। एक तरफ ये वहम है, ये सोचकर सुकून महसूस करना कि गलतियों को सुधारने के लिए तो अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है, और दूसरी तरफ अचानक सामने आ जाने वाली हकीकत। तहरीर हमें बताती है कि एक रात वो शख्स सुकून से सोया और फिर कभी नहीं उठा। बस वहम एक ही लम्हे में टूट गया और उसकी सारी मोहलत अचानक ख़त्म हो गई। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। हमारे साथ क्या किया जाता है, यानी कब्र की वो हकीकत जिससे इनकार मुमकिन नहीं। माखज़ की तहरीर के अल्फाज बहुत सादा हैं, लेकिन बहुत ही गहरे हैं। आज उसकी कब्र है, अंधेरा है। देखें, इस बात का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक हकीकत पसंदाना एहसास है कि वो शख्स जो कल तक वक्त की फरावानी के दावे कर रहा था, आज एक अंधेरी जगह पर बिल्कुल तन्हा है। उसके वो सारे शानदार मंसूबे और वो इरादे जो उसने कल के लिए बचा कर रखे थे, वो सब वहीं के वहीं रह गए। तो फिर इस अंधेरे में उसके साथ आखिर गया क्या? यहाँ हम एक बहुत ही बुनियादी तसव्वुर सीखते हैं, जिसे अमाल कहा जाता है। अमाल से मुराद वो सारे काम, वो इंतखाब और वो रवैये हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। और सच तो ये है कि आखिर में सिर्फ यही अमाल हमारे साथ रहते हैं। इसे समझने के लिए ना एक पोशीदा बैग का तसव्वुर अपने जहन में लाएं। हम सब ने एक ऐसा बैग पहना हुआ है जो किसी को नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमारी हर हरकत, हमारा हर फैसला इसमें मुसलसल जमा हो रहा है। जब सब कुछ इस दुनिया में पीछे छूट जाता है तो सिर्फ ये बैग हमारे साथ जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस पोशीदा बैग में हम पैक क्या कर रहे हैं? इसमें जाते हैं हमारे रोज़मर्रा के इंतखाब। हमने दूसरों के साथ कैसा सलूक किया, ये इसमें शामिल होता है, और जो गलतियां हमने ठीक की वो भी इसका हिस्सा बनती हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो आज की ये क्लास हमें सिखाती है, वो ये है कि इस बैग में वो चीज़ें बिल्कुल नहीं जाती जो हमने बाद के लिए छोड़ दी थीं। सिर्फ नेक इरादे जिन पर हमने अमल ही ना किया हो, उनका कोई वज़न नहीं होता। हिस्सा चौथा, एक मुफीद रोज़मर्रा आदत, यानी कल का इंतज़ार किए बगैर आज ही गलतियाँ ठीक करना। हमारी असल तहरीर जिस एक कमाल के अमल पर सबसे ज़्यादा जोर देती है वो है तौबा। अब तौबा का मतलब सिर्फ कुछ मखसूस अल्फाज बोल देना नहीं है, बल्कि ये अपनी गलती को सच्चे दिल से पहचानने और खुलूस से नीयत से उसे ठीक करने या माफ़ी मांगने का एक खूबसूरत अमल है। अगर किसी दोस्त का दिल दुखाया है तो बस जाकर उससे माफ़ी मांग लें। कोई गलत काम हो गया है तो उसे सुधार लें। ये कोई मुश्किल बात नहीं, बल्कि एक इंतहाई अमली और रोज़मर्रा का तसव्वुर है।
تو بات یہ ہے کہ اس عادت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ اس کے 2 بہت ہی آسان سے قدم ہیں۔ پہلا قدم، ہر روز بس یہ غور کریں کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اور دوسرا قدم، سونے سے پہلے اس کی معافی مانگ لیں یا اسے فوراً ٹھیک کر لیں۔ اس چھوٹی سی لیکن طاقتور روزمرہ عادت کو اپنانے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو کسی غیر یقینی کل کے بھروسے پر نہیں چھوڑ رہے۔ ہم اپنا وہ پوشیدہ بیگ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، اسے روزانہ کی بنیاد پر صاف کر رہے ہیں۔ 5واں اور آخری حصہ، ایک آخری سوال، کلاس کے اختتام پر ہم سب کے سوچنے کی بات۔ اب ذرا رکیں اور گہرائی سے سوچیں، اپنے ذہن میں ان تمام چیزوں کو لائیں جو ہم سب نے کسی نہ کسی کل پر ٹال رکھی ہیں۔ وہ تمام معافیاں، وہ تمام اچھے کام، وہ ساری تبدیلیاں جو ہم نے اپنے مستقبل پر چھوڑ دی ہیں۔ ماخذ کا آخری اور سب سے طاقتور سوال یہی ہے، اگر آج ہماری آخری رات ہو تو کیا ہمارا وہ پوشیدہ بیگ اس سفر کے لیے پوری طرح تیار ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے عمل کرنے کی ایک پکار ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مثبت اور درست کام آج اور بس ابھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ کلاس بس یہیں ختم ہوتی ہے، بالکل اسی امید کے ساتھ کہ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیں آج بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے گا۔ اس سیشن میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔